एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्राइम टाइम में हम आपको यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन, जो कि शुरुआत से ही ये दावा किया जा रहा था कि राजनीति से इतर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन है, वो कैसे अब सियासी रंग में ढलता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन में सियासत की एंट्री कैसे हुई, वो आप तस्वीर को देखिए, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन को देखिए और अंदाजा लगाइए। कल राकेश टिकैत जिस तरीके से नजर आए और उसके बाद फिर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने डोरे डालने शुरू किए, यानी इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। देखिए, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हो या फिर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर आप के नेता संजय सिंह हो, ये तमाम जो है अब इस आंदोलन में एंट्री ले चुके हैं। और अब एक बार फिर से हम वीरेश का रुख कर लेंगे। वीरेश, देखिए, अपने कार्यक्रम में लगातार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि वो आंदोलन जो कि शुरुआत से ये दावा किया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन है, राजनीति का इसमें कोई मतलब नहीं है, वो अचानक से अब नए सियासी रंग ढंग में ढलता हुआ नजर आ रहा है। क्या मायने वीरेश इसके निकाले जाएं और किस तरीके से समझा जाए इस पूरे समीकरण को? देखिए, अगर राजनीतिक मायने की अगर बात करेंगी तो किसानों के आंदोलन को और नौजवानों के आंदोलन को लपकने की आदत इतिहास रही है राजनीतिक दलों की, क्योंकि ये दोनों ऐसे आंदोलन होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि इनको दबाना बहुत मुश्किल होता है। ये इमोशनल आंदोलन होते हैं। जो किसान हैं वो भी इमोशन से जुड़े होते हैं, जो नौजवान हैं वो भी इमोशन से जुड़े होते हैं और इमोशन से खेलने का काम राजनीतिक दल करते हैं। आपको भी पता है और इतिहास गवाह है कि इमोशन से खेलकर ही सरकारें बनाने बिगाड़ने का काम करते रहे हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन को दिग्भ्रमित करने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं और यही वजह है कि किसान आंदोलन की विश्वसनीयता कुछ हद तक घटी है। नहीं घटी होती तो जो 26 जनवरी को लाल किला पर हुआ और जनमानस में जो आक्रोश, जो उद्वेग आया, जनमानस में इस तरह का विरोध हुआ किसान आंदोलन को लेकर, वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि राजनीतिक दल अपना रोटी सेक रहे हैं। किसान तो भोले भाले हैं, किसान तो अपने गांव से आए हैं, अपनी खेत बचाने की बात कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो कानून के खिलाफ हैं। लेकिन इन किसानों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे चालाक लोमड़ी घुस गए हैं जो अवांछनीय तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तो भोला भाला होता है, वो अपने गांव से चलता है और उसको पता है कि कानून है, उसको लग रहा है कि ये कानून के खिलाफ है, तो वो सड़कों पर है, अपनी नेताओं के नेतृत्व को मानते हुए वो सड़कों पर हैं। लेकिन राजनीतिक दल को एक तरह से आंखों में उनकी चमक आ गई है कि इन किसानों के बदौलत वो अपनी राजनीति चमका सके, क्योंकि किसान बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो गांव की संख्या है अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा होती है। जो किसान है वो वोटर्स भी तो हैं, और जो वोटर्स हैं उसे लुभाने की कोशिश राजनीतिक दल न करें तो उनकी राजनीति कैसी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ऐसा ही करते हैं कि किसी तरीके से अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो किसानों का एक बहुत बड़ा चंक है, उसे अपनी तरफ करने की कोशिश है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 में विजय पाई, उत्तर प्रदेश में 2017 में विजय पाई, जिस तरीके से 2019 में विजय पाई, जो एक अप्रत्याशित विजय भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रही है, आंदोलन को हाईजैक करने का, ताकि अपनी जो खोई हुई सियासी जमीन है उसे तलाश सके। शुक्रिया आपका वीरेश, तमाम जानकारी।